हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं जो बाजू वाली क्लास में जाते हैं और वहाँ पे वो देखते हैं कि एक लड़के ने थंडर अवेकन कर लिया है। फिर टीचर सबको बताते हैं कि थंडर तो कोई 1000 में से कोई एक लड़का ही थंडर को अवेकन कर पाता है और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। फिर टीचर सबको अपनी क्लास में जाने के लिए बोलते हैं। फिर मूफेंग अपनी आंखें खोलता है और वो क्लास में किसी को नहीं देखता। फिर वो सारे बच्चों के बारे में सोचता है कि सारे बच्चे कहाँ गए। फिर उसको पता चल जाता है सारे बच्चे कहाँ गए। फिर वो अपने हाथ की तरफ देखता है जो फायर अवेकन कर चुका था। फिर मूफेंग शॉक हो जाता है क्योंकि उसने लाइटनिंग अवेकन जगाया था। ये पत्थर लाल कैसे हो गया। फिर वो स्पिरिचुअल स्पेस में देखता है और तब उसे लाइटनिंग और फायर एलिमेंट नजर आते हैं। फिर वो समझ जाता है कि उसने दोनों एलिमेंट साथ में ही अवेकन करे हैं। तभी स्टूडेंट्स क्लास में आने लगते हैं और मोबाई का फ्रेंड नो तो मूफेन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये देखो अभी भी यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसे पता नहीं है कि ये अवेकन एग्जाम में फेल हो चुका है। फिर तभी उसकी नज़र अवेकनिंग स्टोन पे पड़ती है जो कि लाल था और ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इसके बाद टीचर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और कहते हैं कि तुमने फायर एलिमेंट जगाया है। फिर कुछ स्टूडेंट मूफेन के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि कौन कहता है कि मैंने सेटिंग करके एडमिशन लिया है, उसने फायर एलिमेंट जगाया है, यानी वो जेनुअल तरीके से यहाँ पे आया है। ये सब देख के मोतो को तो विश्वास ही नहीं होता कि मूफेन ने फायर एलिमेंट अवेकन किया है। फिर जेंग मूफेन से कहता है कि हमारी क्लास में 2 ही लोगों ने फायर एलिमेंट को अवेकन करा है, उनमें से तुम भी एक ही हो। फिर मूफेन अपने मन ही मन मुस्कुराने लग जाता है। फिर कहता है मैंने तो फायर और लाइटनिंग दोनों अवेकन कर लिए हैं, मैं तो एक बहुत ही बड़ा जीनियस हूँ। अगर इन्हें पता चला कि मैंने 2 एलिमेंट अवेकन करा है तो ये तो हैरान ही रह जाएंगे। लेकिन मैं इसके बारे में तब तक नहीं बताऊंगा जब तक मैं ये दोनों एलिमेंट की पावर एक साथ यूज़ करना नहीं सीख जाता। और जब मैं सीख जाऊंगा उसके बाद इन लोगों के चेहरे देखने वाले ही होंगे। इसके बाद हमें 2 महीने आगे का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ पे टीचर स्टूडेंट्स को बैच पे बने स्टार्स के बारे में बता रहे थे। वो कहते हैं कि सभी स्टार्स को एक साथ समन करने के बाद ही आप लोग अपने मैजिक को सही तरीके से यूज़ कर पाओगे। आपको सभी स्टार्स को एक ऑर्बिट में लाना होगा और अगर एक भी स्टार कम हुआ तो आपको ये पूरी प्रोसेस दोबारा करनी होगी और ये आपको तब तक करना पड़ेगा जब तक ये सारे स्टार्स एक साथ अपीयर नहीं हो जाते हैं। फिर टीचर इतना कहते ही मोबाई को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अपने पास बुलाते हैं। सबके सामने जाते ही वो इस एलिमेंट पे कंसंट्रेट करने लगता है जिसके कारण उसकी बॉडी में से ब्लू एनर्जी बाहर निकलने लगती है और इसके साथ ही स्टार्स का फॉर्मेशन भी तैयार होता है, पर वो 5 स्टार ही समन कर पाता है। यह देखकर टीचर से कहते हैं कि कोई ना, तुमने फर्स्ट टाइम पर ही 5 स्टार्स समन कर लिए हैं और जहाँ तक मुझे याद है आज से पहले ऐसा किसी ने भी नहीं किया। इसका मतलब तुम्हारी पावर बाकियों से ज़्यादा है। वहीं मुंबई की पावर देखकर सभी स्टूडेंट उसके बारे में बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर क्लास ख़त्म होते ही हमेशा की तरह मोटू मूफेन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम अभी तक एक स्टार भी समन नहीं कर पाए, जबकि तुमने यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए अपने घर तक को गिरवी रख दिया। फिर यह सब सुनकर मूफेन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके और उसके डैड के सीक्रेट क्लास में सबको पता चल गए थे और इसी के कारण वो वहाँ से गुस्सा होकर निकल जाता है। अगले सीन में स्कूल छूटने के बाद मूफेन एक सुनसान गली में जाके अपनी लाइटनिंग पावर पे कंसंट्रेट करके स्टार्स समन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सिर्फ 5 स्टार्स को समन कर पाता है। फिर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसकी लाइटनिंग पावर बाहर क्यों नहीं आ रही है। फिर इसके बाद जब वो घर जा रहा था, जब वो पार्क में अपनी छोटी बहन शिन को देखता है, दरअसल वो हैंडीकैप्ड है और चलने फिरने के लिए व्हील चेयर का सहारा लेती है, लेकिन मूफेन को उसकी व्हील चेयर आसपास नहीं दिखती। दरअसल व्हील चेयर को कुछ गुंडों ने उससे छीन लिया था क्योंकि उनका लीडर शिन को पसंद करता है। तभी उन गुंडों से व्हील चेयर वापस लाने के लिए मूफेन उनके पास जाने लगता है
और उसे देख के उनका लीडर कहता है कि देखो ज़रा, उसकी भाई अपनी बहन को बचाने के लिए आया है। साथ ही में वो ये भी कहता है कि तुम अकेले हम चारों से लड़ पाओगे, इसीलिए तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना व्हील चेयर पे बिठा दूंगा। जिसे सुनकर मुफैन पीछे जाने लगता है। इसे देखकर लीडर कहने लगता है, भले ही तुम्हारी बहन हैंडीकैप्ड हो, पर मैं उसकी बॉडी को हमेशा हक करूँगा। और यह सब सुन के मुफैन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो एक बार फिर लाइटनिंग एलिमेंट पे कंसंट्रेट करके स्टार्स को समन करने की कोशिश करता है, पर इस बार उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसका कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा हाई होता है और इस बार वो सातों स्टार्स को समन करने में कामयाब हो जाता है। और इसी के चलते वो अपनी लाइटनिंग पावर को एक्सेस कर पाता है और उसकी मदद से वो लीडर पे बहुत ही जोरदार बिजली का हमला करता है और लीडर बेहोश हो जाता है। और अपने बॉस की यह हालत देखकर बाकी के पलटन लोग की तो हालत खराब हो जाती है और वो मुफैन से कहते हैं कि प्लीज़ हमें मत मारना, हमें छोड़ दो। जिस पर मुफैन उन्हें कहता है, ठीक है चलो जाओ, माफ़ किया, लेकिन आगे से मत करना। फिर वो लोग अपने लीडर को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूर खड़ी एक अर्नवा शिनमी देख रही होती है और वो मुफैन के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। तो दूसरी तरफ हम मुबाई को उसी नीच आदमी से बात करते हुए देखते हैं जिसने मुफैन के घर के बदले उसका एडमिशन मैजिक स्कूल में करवाया था। उन दोनों की बातों से लगता है कि नीच आदमी मुबाई का अंकल है। आगे अंकल मुबाई से उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछ रहे होते हैं। इसमें मुबाई कहता है कि अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है और मैं 5 स्टार्स को समन कर पाया हूँ। फिर आगे अंकल उससे मुफैन के बारे में भी पूछते हैं, जिसमें मुबाई बताता है कि अभी वो 1 स्टार्स को समन कर पाया है और क्लास का सबसे वीक स्टूडेंट है। दरअसल इन दोनों का प्लान होता है कि अगर आने वाले प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर मुबाई के कम नंबर आए तो उसे स्कूल से बाहर निकलवा देंगे। फिर इसके बाद अगले ही सीन में हम मुफैन को देखते हैं। वो बाथटब में बैठकर फायर एलिमेंट पर कंसंट्रेट करने की कोशिश करता है, लेकिन फायर एलिमेंट के पावर के चलते बाथटब का पानी गर्म होने लगता है, जिसके कारण वो तुरंत बाथटब के बाहर निकल जाता है। और जब वो खुद को ठंडा करने के लिए लिविंग रूम में बैठा था, तभी वहाँ पे शिन आती है और मुफैन की हालत देखकर उसे पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हारी बॉडी इतनी लाल क्यों दिख रही है। फिर मुफैन कहता है कि कुछ नहीं, पानी ज़्यादा गर्म हो गया था। फिर आगे शिन मुफैन से पूछती है कि तुमने इतनी जल्दी लाइटनिंग पावर अवेकन कैसे कर ली, कहीं तुम कोई ब्लेड बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन से तो जुड़े नहीं हो कि काजिया ब्लैक ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन वाले मैजिक का यूज़ करके लोगों को काफ़ी फास्ट ट्रेन करते हैं। ये सब सुनकर मुफैन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने लाइटनिंग पावर काफ़ी पहले ही एक्सेस कर ली थी, बस किसी को बताया नहीं था। वहीं शिन के बाहर जाने के बाद मुफैन ये सोचकर परेशान हो रहा था, अगर उसे ब्लैक ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन के साथ किसी ने जोड़ा तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में आ जाएगा कि वो आने वाले मैजिक प्रैक्टिस टेस्ट में लाइटनिंग एलिमेंट को छुपाकर फायर एलिमेंट का यूज़ करने का डिसाइड करता है। वहीं अगले दिन जब मुफैन क्लास में आने लगता है, तब सभी स्टूडेंट्स मुफैन को घूरने लगते हैं। दरअसल वो मुफैन के पीछे खड़ी हुई टीचर नेंग यी को देख रहे थे। दरअसल वो काफ़ी खूबसूरत थी, जिसको देखकर सारे लड़कों की लाल टपकने लगती है। दरअसल टीचर नेंग यी स्टूडेंट्स को मैजिक की प्रैक्टिस कराने यहाँ पर आई थी। वो सबसे पहले अपने फायर एलिमेंट का मैजिक सबको दिखाती है, जिसे देखकर सारे स्टूडेंट्स दंग रह जाते हैं। फिर अपना हीरो मन में सोचता है कि मैं भी इसी की प्रैक्टिस करके सारे स्टार्स को समन कर सकता हूँ। और फिर गाइस इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। बाय बाय।